Good morning, children. Today we will do EVS in chapter 1, Going to School. Going to School चैप्टर में हमें स्कूल में बच्चे कैसे जाते हैं उसके बारे में सीखना है. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स बाय फूड, बाय ऑटो, बाय बस ऐसे जाते हैं. बट हमने कभी ये इमेजिनेशन करो कि स्टूडेंट जैसे कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ने जाते होंगे, पहाड़ पे स्कूल्स होती है. उसके अलावा जैसे राजस्थान है, राजस्थान में पूरा डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में स्कूल कैसे जाते होंगे. जैसे कि कोई नदी है, रिवर, पॉन्ड है, उसके आगे स्कूल है, तो स्टूडेंट कैसे जाते होंगे. हाउ इट पॉसिबल, स्टूडेंट को स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टडी करनी भी उनको बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 4th में एक चैप्टर है, फर्स्ट नंबर का चैप्टर, गोइंग टू स्कूल. कैसे स्कूल जाते हैं, बाय फीट, बाय ऑटो, बाय बस. नॉर्मली हम सब सिटी में रहते हैं तो सिटी में तो बाय बस यानी व्हीकल से हम स्कूल पहुंच जाते हैं. बट जैसे मैंने समझा डेजर्ट एरिया है, माउंटेन एरिया है, रिवर एरिया है, तो वहां पर कैसे पॉसिबिलिटी रहती है. नाउ वी विल स्टडी इन चैप्टर फर्स्ट. आप देख सकते हो पिक्चर में कि फर्स्ट है बम्बू ब्रिज. फर्स्ट है बम्बू ब्रिज. बम्बू ब्रिज मतलब आप देख सकते हो पिक्चर में नीचे पानी है और एक बम्बू में से मतलब उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है. नाउ दिस साइड टोटली एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी दी है, बट हमें इसके बारे में समझना है कि बम्बू ब्रिज कैसे बनाते हैं और कहां पर किस टाइप से यूज होता है. इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, जहां पर सबसे ज्यादा रेंस होती है, जहां पर रेंस का एरिया ज्यादा है वहां पर कैसे लोग रहते हैं. समटाइम्स आफ्टर द रेन, कई बार रेन के बाद, देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर. कई बार हम देखते हैं कि पानी नी तक, हमारे नी तक भर जाता है. बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. बट हम स्कूल जाना बंद नहीं कर सकते हैं. वी होल्ड अवर We hold our books in one hand and books with the other. एक हाथ में बुक पकड़ के और एक हाथ में बम्बू पकड़ के. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. तो बम्बू ब्रिज हम क्रॉस कर सकते हैं. इसके अलावा रोप, यहाँ पर वर्ड दिया है रोप. जो रोप है, कई बार ऐसा ही होता है कि रोप ब्रिज भी हम करते हैं, तो एक हाथ में बुक पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में हम रोप या ये बम्बू ब्रिज है वो पकड़ के हम पूरा वाटर या एक्सेट्रा जो भी है क्रॉस करके हम स्कूल जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सीमेंट ब्रिज. सीमेंट ब्रिज मोस्टली स्टूडेंट्स ने देखा हुआ है, कई बार हम सीमेंट ब्रिज से निकले हुए भी हैं. तो सीमेंट ब्रिज कहां पर यूज होता है. वी ऑफ्टन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज. कई बार सबसे ज्यादा पानी नीचे भर जाता है, उसको वो पानी को क्रॉस करने के लिए सो वी यूज ब्रिजेस. ये ब्रिजेस हम यूज करते हैं. दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स. ये ब्रिज कैसे बनता है, तो ये ब्रिज बनाने के लिए सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स. द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स. इसके दो साइड स्टेप होते हैं, आप देख सकते हो, दिस साइड एंड दैट साइड, दोनों साइड स्टेप्स है और यहां से चिल्ड्रन क्रॉस करके दूसरी साइड जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, केरला.
केरला वाटर बॉडीज ज्यादा रहती है। केरला में स्टूडेंट स्कूल में कैसे जाते हैं, तो केरला में सबसे ज्यादा वल्लम यूज होता है। वल्लम मतलब एक छोटी सी नाव होती है, नाव में बैठकर बच्चे दूसरी ओर जाके स्कूल पहुंचते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम, स्मॉल वुडन बोट। स्मॉल वुडन बोट, वल्लम का मीन है कि छोटी सी लकड़े की एक बोट होती है टू रीच स्कूल, उनको स्कूल पहुंचने में मदद करती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ आप आगे देख सकते हो कैमल कार्ट है। डेजर्ट एरिया में सबसे ज्यादा काम आता है कैमल कार्ट, उसमें कैमल और उसका कैमल ड्राइवर होता है जो बच्चों को कार्ट में बिठा के उनके स्कूल तक पहुंचाता है। ज्यादातर ये हम राजस्थान में देखते हैं। वी लिव इन द डेजर्ट, वी लिव इन द डेजर्ट, हम डेजर्ट में रह रहे हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, आजू बाजू में मिट्टी ही है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, पूरा दिन बहुत ही हॉट रहता है, बहुत ही गर्म दिन रहता है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, तो हम कैमल कार्ट में बैठकर स्कूल पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बुलॉक कार्ट। कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं गांव में जो बुलॉक कार्ट में बैठ के स्कूल पहुंचते हैं। वी राइड इन अवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, मतलब ये स्लोली चलता है और ग्रीन फील्ड्स में ज्यादातर यूज होता है। इफ इट इज टू सनी और रेनी वी यूज अवर अम्ब्रेला, इसमें सनी और रेनी में हम अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं। नाउ बाइसिकल राइड्स, बाइसिकल राइड्स में आप पिक्चर देख सकते हो कि कुछ गर्ल है, गर्ल्स एंड वन बॉय है। तो बाइसिकल राइड, ना आप भी बाइसिकल चलाते हैं, कई बार कोई स्टूडेंट, हमारे भी स्कूल में बच्चे बाइसिकल लेके आते हैं। बाइसिकल राइड, वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, अगर लॉन्ग रोड टू स्कूल हो तो हम स्कूल में पहुंचने के लिए बाइसिकल यूज करते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, पहले के टाइम पर गर्ल्स स्कूल में नहीं जा सकती थी, बिकॉज इट वॉज टू फेयर, क्योंकि वहां अगर रास्ता लंबा होता था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। अभी क्या है कि 7-8 गर्ल्स का ग्रुप हो जाए तो वो बाइसिकल लेके भले डिफिकल्ट रोड्स हो तो भी वो स्कूल में पहुंच सकती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जुगाड़, ये गुजरात में सबसे ज्यादा यूज होता है। नाउ यू लुक हियर, दिस पिक्चर इज वेरी डिफरेंट, ये व्हीकल है थोड़ा बहुत ही अलग, अजीब लगता है हमें, आगे से बाइक जैसा और पीछे कार्ट जैसा है। इसे हम जुगाड़ कहते हैं, हमारी गुजरात की लैंग्वेज में जुगाड़ कहते हैं। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, स्पेशल ट्रांसपोर्ट के लिए है। ज्यादातर डेजर्ट एरिया, कच्छ, सौराष्ट्र, इस साइड एरिया में हमें ऐसा व्हीकल देखने को मिलेगा। हमारी ऑन वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो इसको हम छकड़ा बोलते हैं। नाउ इट साउंड्स फूड 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 व्हेन इट रन्स, आप देखो वो चालू होता है तो उसका साउंड कैसा होता है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, ये कोई समथिंग नहीं है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल, उसका फ्रंट देखो वो मोटरसाइकिल जैसा है। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड, बट उसका कैरेज, उसका जो डिब्बा पीछे का है वो पूरा लकड़े से बना हुआ है। नाउ चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, अगर जंगल में से हमें स्कूल तक पहुंचना है उसके लिए वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, मतलब कि बहुत ही घना जंगल है, उसमें से आगे हमें स्कूल पहुंचना है। एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, इतना थिक है कि सनलाइट भी पास नहीं हो सकती है। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर,
वहां पर बहुत ही साइलेंट होता है और नो साउंड, यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड द क्रिएचर, अदर क्रिएचर। आप ज्यादातर जंगल में से निकल रहे हो तो आपको ओनली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स का साउंड एंड अदर क्रिएचर, मतलब के अदर क्रिएचर है उसका साउंड सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग ऑन द स्नो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जम्मू कश्मीर साइड रहते हैं, लद्दाख साइड रहते हैं, वहां पर स्नो ज्यादा गिरती है, बर्फ ज्यादा गिरती है, तो वहां के बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते होंगे। फर्स्ट सी हाउ वी रीच स्कूल, कैसे हम स्कूल पहुंचेंगे। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, बहुत दूर तक स्नो गिरी हुई है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, वहां पर हाथ में अपनी बुक्स पकड़ के हमें जो वॉक करना है वो केयरफुली करना है। इफ द स्नो इज सॉफ्ट, स्नो बहुत ही सॉफ्ट होता है, आवर फीट सिंक इनटू इट, उसके अंदर हमारा पैर मतलब कि सिंक हो जाता है। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, बहुत ही फ्रोजन होता है, कई बार हम स्लिप भी हो जाते हैं या फिर गिर भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रॉकी पाथ्स। रॉकी पाथ्स में देखो ज्यादातर उत्तराखंड का एक पिक्चर है कि बच्चे पत्थर वाले एरिया में से निकल रहे हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम माउंटेन्स वाले एरिया में रह रहे हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, वहां का जो वे होता है, रास्ता होता है, वो पत्थरों से बना हुआ और अनइवन, प्रॉपर नहीं होता है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, बच्चों को जाने के लिए प्लेन्स नहीं मिल रहा है, सीधा रास्ता नहीं है, तो बहुत ही डिफिकल्टीज होती है। बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन, वहां पर इजीली रेस अप कर सकते हो और डाउन भी हो सकते हो। नाउ इसमें आगे टोटली एक्टिविटी दी हुई है और सबसे ज्यादा हमने यही सीखा कि कौन से एरिया में कैसे बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं। तो ये आपको प्रॉपरली सीखना है। भले हम सिटी के रहे, सिटी में से हम इजीली व्हीकल का यूज करते हैं, बट नॉर्थन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, स्टोन वाला एरिया है, एनी एक्सेट्रा, तो वहां के बच्चे कैसे यूज करते हैं, वल्लम यूज किया है, जुगाड़ यूज किया है, तो आप ये सब समझ सकते हो। नाउ एक्टिविटी आप रीड करके आगे उसको मतलब के आपको नोटबुक में वो करनी हो तो आप क्लियर कर सकते हो।